हेलो, मंच पर विराजमान आज के इस विशेष कार्यक्रम की मुख्य हमारे पूर्व आचार्य श्रीमती अन्नपूर्णा दीदी, उनके ठीक दाहिनी बारे में बोलने जा रहा हूँ। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे अभी शुरू करूँ बोलना तो मेरे को लगता है कि शाम के 5-6 बजे तक, लेकिन फिर मैं प्रयास करूंगा। अन्नपूर्णा दीदी इस विद्यालय में विगत 31 वर्षों से हमारे विद्यालय में निरंतर सेवा दी है, लंबी सेवा है। 31 वर्ष कोई सेवा नहीं हुई, बहुत छोटा समय नहीं होता, वो दीर्घकालिक समय है, बहुत लंबा समय है। कहना चाहिए कि अपने जीवन का एक हिस्सा, अपने जीवन का एक पार्ट जो है इन्होंने इस विद्यालय को दिया। चूंकि मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत नजदीकी संबंध है, मैं और अन्नपूर्णा दीदी इस विद्यालय में मात्र 15-20 दिनों या ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए तो 25-30 दिनों का फर्क हो गए। हम लोग साथ में आए थे सन 1995 में दीदी भी आई और 1995 से मैंने भी इस विद्यालय को ज्वाइन किया। उस दिन से लेकर जिस दिन तक दीदी यहाँ से सेवा निवृत्त हुई 31 मई 2022, हर दिन, हर समय, हर पल अन्नपूर्णा दीदी को मैं साथ में, जितना अन्नपूर्णा दीदी के साथ में मैं रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं रहे, लेकिन मैं जितना अन्नपूर्णा दीदी से जितना व्यक्तिगत और जितना निकट का संबंध मेरा रहा है, शायद किसी और आचार्य होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से हर समय में हम लोगों ने विद्यालय के लिए मिलकर काम किया, विद्यालय के लिए हम लोगों ने संपर्क किया। पैदल अन्नपूर्णा दीदी के साथ मैं और अन्नपूर्णा दीदी जाते थे, संपर्क करते थे। एसएफआई जो है वो एसएफआई को सबसे पहले हम लोगों ने भूषण दास साहब यहाँ पे प्रचारित थे, हम लोगों ने जाके उस बात से बच्चों को फोटो रखा। सन 12 बजे 1 बजे जब मेरे को जरूरत पड़ती थी, उनको जरूरत पड़ती थी, हम बात करते थे, दीदी ऐसा करना है, दीदी वैसा करना है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, और उन्होंने मुझे सहयोग दिया। दूसरा, मुझे कभी भी जरूरत होती थी तो अन्नपूर्णा दीदी को मुझे कभी ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि दीदी आपने को ये काम करना है, थोड़ा रुकेंगे क्या, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दीदी खुद होकर रुकती थी, मेरा काम करती थी, मेरे को सहयोग करती थी। कभी उन्होंने ये चीज की शिकायत अपने चेहरे पर दिखाने दी कि मेरे को भैया इतना ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपके लिए इतना नहीं कर रही हूँ, कभी नहीं बोली। मैं अन्नपूर्णा दीदी को विद्यालय की ओर से दूंगा ही, लेकिन मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं अन्नपूर्णा दीदी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो हमको सहयोग किया, उस सहयोग को हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। कुर्सी और टेबल यहाँ पे लगवाई है, चादर बिछवाई है, जरूरत पड़ा तो झाड़ू भी लगाई है और सब कुछ करी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमको उनसे सीखना चाहिए। कभी उन्होंने ये चीज नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, कब करूं, क्यों करूं, इसलिए करूं, ऐसा शब्द उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं कहा। हर विभाग में उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया, हर विभाग में, और हर विभाग ने जिसने भी दायित्व का निर्वहन किया है उसमें A to Z हर काम की व्यवस्था करते हुए प्रबंधन को उन्होंने पूरी बखूबी निभाया। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में ये बोलने पर बहुत सारी चीजें थी, अन्नपूर्णा दीदी की, जिसे अभी यहाँ पर इतना विषय व्यापक करते हुए बहुत समय लग जाएगा, जितना बोलूं उतना कम है। हो गया था दीदी के बारे में, पर मैं आप दोनों साथ की बात कर रहे थे, एक हंसी वाली बात है। आप ही लोगों ने बताया था कि जब एक बार आप दोनों साथ जा रहे थे तो दीदी ने कहा था कि आधी दूर जाने के बाद दीदी ने कहा था भैया आज तो मैं गाड़ी लाई हूँ, आपके साथ पैदल आगे बात करते करते ऐसा साथ हुआ था, हम लोग जानते हैं। तो आप लोग के साथ के बारे में, हम लोग इतने साल से 20-25 साल से हैं, तो पता है कि आप लोग साथ में हैं। ऐसे पुरानी यादें लिए हुए मैं देवानी दीदी को भी आमंत्रित करती हूँ
कि अन्नपूर्णा दीदी के बारे में 2 शब्द कहें। मंचस्थ अतिथियों को स्वागत प्रणाम नमो नमः। मेरे सहयोगी दीदी एवं भैया, अभी एकदम भावनात्मक पल है। दीदी हम लोग के साथ, हम सभी के साथ काम की है, तो दीदी का व्यवहार से हम सब परिचित हैं। दीदी का व्यवहार हमेशा सहयोगात्मक रहा और कोई भी समस्या है तो हम लोग दीदी के पास समाधान के लिए जाते हैं। भले ही दीदी यहाँ से जाने में कि यदि हम हमारे लिए से दीदी कभी नहीं जाएंगी और दीदी का मार्गदर्शन हम लोग को सदा मिलता रहेगा। दीदी हमेशा जो काम करती थी वैसे, जैसे कि उनका दीदी का रख रखाव करता है तो वो एक एक सामान को बहुत अच्छे से रखती थी, तो उनसे हमको भी लगता है कि हम भी ऐसे ही अच्छे से रखेंगे और सदा ही उनके बताए हुए गुणों से जो सीख है उनको हम अपनाते हुए आगे करेंगे, इसी तरह से काम करेंगे। और दीदी जा नहीं रही, बल्कि हमारे दिल में दीदी हमेशा रहेंगी और उनका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। इतने दिन से दीदी कार्य कर रही थी तो कैसे जा सकती, नहीं जा सकती, हमारे दिल में रहेगी और उनके द्वारा जो किए हुए कार्य है वो हमको सदा आगे बढ़े और हमको भी इसी तरह से आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेगा। और हम लोग दीदी से जरूरत पड़ने पर दीदी जरूर आएंगे और हमको सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और दीदी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी के साथ मैं अपने वाणी को मंचस्थ अतिथियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। साथ में हमारे दीदियों और भैया आप सबको भी मेरी तरफ से सादर नमन। आज हम सब लोग श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव दीदी के विदाई समारोह पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विदाई तो एक परंपरा है, विदाई तो है दस्तूर जमाने पुराने का, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपने छाप को छोड़ ऐसे छोड़ जाना। हर कोई गुनगुनाए आपके ही तराना, आपके ही तराना। यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं पर हमें बहुत याद आएंगे, पर हमें बहुत याद आएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अन्नपूर्णा दी के साथ जो हमारा अनुभव है, वैसे तो अन्नपूर्णा दी के बारे में जितना हम कहें कम है, क्योंकि जिनका 31 साल का अनुभव इस विद्यालय में है, जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। क्योंकि जब तक लोग साथ रहते हैं तब तक कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब साथ छोड़ जाते हैं तब उनकी पुराना याद रह जाता है और वही फिर जीवन भर याद आता रहता है। अन्नपूर्णा दीदी जी के साथ हम काम करना हम सबके लिए एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। शिक्षण के प्रति आपका समर्पण, छात्रों के भविष्य को संवारने की आपकी लगन और हमेशा सीखने सिखाने का आपका अंदाज हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आप सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत मार्गदर्शक भी हैं और हमारे सच्चे मित्र भी रहे। स्टाफ रूम में आपकी मौजूदगी और आपकी मुस्कान हमें बहुत याद आएगी, हमें बहुत याद आएगी। और इन्हीं भावनाओं के साथ, शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक। हमारी आज की मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा जी और हमारे प्राचार्य आनंद जी है और साथ में सभी हमारी दीदियाँ भी हैं, आप सभी को वंदन। आज मुझे अन्नपूर्णा के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैंने एक चीज़ देखा है अन्नपूर्णा में, जो ठानती है वो करके दिखाती है। ये मैंने चैलेंज देखी, ऐसा किसी में भी नहीं है। और आज वो इतना आगे बढ़ने का मेन श्रेय उसका ही है कि वो अपने बल पे आगे बढ़ी है, ना उसको किसी का सहयोग मिला है ना साथ मिला है। उसने ठान लिया कि मैंने ये करना है, मैंने करना है। उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं। उसने जैसा भी करी, गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद कर चलाना सीखा, सब किया। मतलब इसीलिए उसका ये सब बातें बहुत अच्छा लगता है। बस उसका एक ही कमी थी कि गुस्सा बहुत जल्दी आता। वो कहती मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती। लेकिन कहना उसका सही है। उसको मैं कहती हूँ कि तुम्हारे में सब गुण अच्छा है, जो तुम्हारा एक ही गुण खराब है, तुम गुस्सा करके अपने आप को वो कर देती हो, तो आपकी जो अच्छाई है वो दब जाता है और जो बुराई है वो तुम्हारी सामने आ जाती है। तो बोलती मैं तो छोड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उसने जो भी किया है विद्यालय के लिए समर्पण भाव से किया है,
उसके साथ काफ़ी घूमे हैं हम लोग। वो आज भी बोलती है दीदी आपके साथ कितना घूमते थे ना, किसी के घर में अपन धूप में जाते थे तो मिक्सचर और पानी देते थे तो आपको कितना गुस्सा आता था कि हम लोग इतना धूप में आए हैं लोग पानी दे रहे हैं। ऐसा होता हम लोगों ने एकदम घर परिवार जैसा एक साथ रह के काम किए हैं, झगड़े भी हुए हैं, बातचीत बंद थी। और आज देखिए उसने जैसे अपनी बच्ची को भी इस मुकाम पे पहुंचाई है, आज वो आज अमेरिका में है, एक बच्ची है, उसको इतना आगे बढ़ाना, उसके वो केवल चैलेंज वाली बात थी। उसकी स्थिति को देख के वो इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। शिशु मंदिर में कार्य करते हुए हम तो कहते हैं सरस्वती शिशु मंदिर एक वो है हमारे सबके लिए छत्र छाया है। यहाँ जो निस्वार्थ मिले भगवान से हम हमेशा प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार आज तक आप चैलेंज करती आई हैं आगे और भविष्य में चैलेंज करो, आगे बढ़ो। अब तुम्हें समय मिल रहा है, अब अपने लिए जियो। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगी कि हम सबसे तुम प्रेम बनाए रखो। इसी प्रकार आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने बुलाया और इतना बढ़िया हम लोगों का कार्यक्रम कराया। धन्यवाद। आपको कभी दूसरे का सामने में और हाथ फैलाना ना पड़े। आप चले जाएंगे और आप सभी को जाना कभी न कभी वो तो फिर जो भी आ गया, लेकिन जब तक हम हैं तब तक हमको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली रहना चाहिए। दूसरा तीसरा हमको फैमिली का रिश्ते जरूर बना के रखने चाहिए। किसी से मनमुटाव है, झगड़ा है तो जल्दी निपटाइए। कब बुलावा आएगा कहाँ से नहीं मालूम, जब आता है उसे हम दुखी होकर नहीं जाने। इसलिए किसी से भी कहीं पे भी रिश्ते अच्छे नहीं तो उसको जरूर अच्छा करें, फैमिली का रिश्ते को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखिए। अपने आप को हर समय यूजफुल रखिए। जिस दिन आप यूजफुल नहीं होंगे उस दिन आपका कदर घर में भी बाहर में भी एकदम डाउन करके जाएगा। लोग आपको पूछेंगे नहीं, बोलेंगे कौन है ये, हम नहीं जानते। आप जब तक यूजफुल हो तब तक आप लोग आपका सम्मान करेंगे। ये सत्य है, हार्ड फैक्ट है ये, भले कोई भी आदमी हो। आप देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर बन गया उसको कौन याद करता है, कोई याद नहीं करता। राष्ट्रपति रिटायर्ड हो गए, कौन याद करता है राष्ट्रपति कौन है। आपके पास में भी आएंगे शायद आप ही नमस्कार करके आगे निकल जाओगे। इसलिए यूजफुल रहोगे तो वही आदमी। अब एक एग्जाम्पल कर रहे नानाजी देशमुख थे, आपने नाम सुना होगा। वो पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो गए, सारे बारह पदों को छोड़ दिए, लेकिन वो यूजफुल थे समाज के लिए। उन्होंने बहुत सारे काम किए समाज के लिए, तो मरते दम तक वो लोगों का सम्मान पाते रहे। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के राष्ट्रपति तक उनका आके पाँव छूते थे, क्योंकि वो यूजफुल थे। इसलिए अपने आप को यूजफुल बना के रखे बाद में भी। और चौथा काम है कि समाज में सोशल एक्टिविटी में जरूर जुड़े रहे। वो आपको काफी हद तक आपको मेंटल पीस देगा। तो जो भी सामाजिक एक्टिविटी जहाँ पे भी जैसे भी है, अब उसके साथ जरूर जुड़ के रहिए। स्कूल के साथ में जरूर रहिएगा, जैसे आनंद जी ने बताया। कभी जरूरत पड़े हमको सहायता की तो आप जरूर सहायता करिए। और आपका इतने समय का कालखंड मैं तो एक ही चीज कह सकूंगा कि जो शाला परिवार है आपका सदैव ऋणी रहेगा। शाला परिवार इतने सालों को अपना सारा जीवन बिता दिए यहाँ पे, तो कभी भूल नहीं सकते। और सदैव आप शाला परिवार आपको ऋणी रहेगा। किसी भी समय किसी का भी आपको कभी कोई भी आपका मन दुखाया होगा तो मैं शाला परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। ध्यान से सुनती हूँ और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में जरूर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं मनोज भैया जी को भी आमंत्रित करती हूँ, 2 शब्द कहेंगे आपका। मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लंबे समय तक काम किए। एक दिन तो सबको ऐसा बताई जाना है। दीदी मैं भविष्य की कामना करता हूँ उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और जो भी सहयोग विद्यालय परिवार की तरफ से या हमारी तरफ से होगा, हम दीदी को याद करेंगे और सहयोग करेंगे। मेरा नमस्कार। मेरे सब सहयोगी साथी, मेरे साथ जो इतने साल बिताए, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही मन निष्कर्षी पद है, बहुत दुखी मन हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। बस ये कह रही हूँ कि आप लोग जैसा यदि अच्छा विद्यालय जिससे अच्छे से चल सके, अच्छा कर सके, जो वही काम कीजिए आप लोग, जिससे विद्यालय का विकास हो और मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता रहे, विद्यालय इसी तरह चलता रहे, उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे।
इसी आशा के साथ धन्यवाद सबको। इसको ठोकरे खेलेंगे दीदी इस बात का दीदी बोलिए, इस बात का मान जाएंगे।